गुड मॉर्निंग दोस्तों। आखिर एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए लेकर के अपनी ताज़ा अपडेट्स। चलिए चलते हैं अपडेट्स की तरफ। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन कर दें, जो दोस्त नए हैं या जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पड़ोस में लगा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी ताज़ा अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें और आप हमसे जुड़े रह सकें। आज की अपडेट्स हैं 12वीं के छात्रों को अपनी इच्छा से एग्ज़ाम में छूट। हालांकि ये फैसला भी अंतिम नहीं है। अब आजीवन मान्य रहेगा टीटी। यूपी टीटी के लिए 15 से आवेदन। शिक्षकों को लगा झटका। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब बी फार्मा और डी फार्मा। 69,000 शिक्षक भर्ती पे 7 लाख प्लस ट्वीट। शासन में कार्रवाई तेज। आजीवन मान्य रहेगा टीटी पास होने का प्रमाण पत्र। फैसला 2011 से प्रभावी। अभी 7 साल है वैधता। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया है। यह फैसला 2011 से प्रभावी माना जाएगा। इसका ऐलान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीटी के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को मौजूदा 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों या उम्मीदवारों के टीटी प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन टीटी के वैधता अवधि पुनर्निर्धारित करने या नया टीटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई ने पिछले साल अक्टूबर में टीटी प्रमाण पत्र की वैधता की सीमा को आजीवन करने की घोषणा की थी। 2011 में तय की गई थी वैधता की सीमा। स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में शिक्षक पात्रता परीक्षा का योग्यता प्रमाण पत्र एक अनिवार्य पात्रता है। एनसीटीई के 11 फरवरी 2011 के दिशा निर्देशों में कहा गया था कि राज्य सरकार टीटी का आयोजन करेगी और इसकी वैधता की अवधि परीक्षा पास होने की तिथि से 7 वर्ष तक होगी। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा भी रद्द। परीक्षार्थी होंगे प्रमोट। 10वीं बोर्ड व 11वीं की वार्षिक परीक्षा के औसत के आधार पर अंक देने का प्रस्ताव। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी निरस्त कर दी है। सीएम योगी की मंजूरी मिलने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह घोषणा की। 10वीं बोर्ड व कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के अंकों के औसत के आधार पर अंक देने का प्रस्ताव हुआ है। 11वीं की वार्षिक परीक्षा के अंक उपलब्ध न होने की स्थिति में 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों को आधार बनाया जा सकता है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के सभी पंजीकृत परीक्षार्थियों को अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा में अपनी इच्छा अनुसार एक विषय में या सभी विषय की परीक्षा में शामिल होकर अंकों में सुधार का मौका दिया जाएगा। ये अंक वर्ष 2021 की परीक्षा के अंक ही माने जाएंगे। हालांकि डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम का जो प्रस्ताव दिया गया है वह अंतिम नहीं है। उस पर अभी विभाग की समिति मंथन करेगी। समिति अन्य सुझावों पर विचार विमर्श करने के बाद इसमें परिवर्तन भी कर सकती है। हाई स्कूल के परिणाम में कक्षा 9 व 10वीं की प्री बोर्ड के अंकों का औसत बनेगा आधार। स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को 15 जून से पहले मिलेगा प्रमोशन। दरोगा भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया। पहले अंतिम वर्ष, बाद में द्वितीय वर्ष का रिजल्ट मिलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों स्नातक अंतिम वर्ष के तकरीबन 7,500 छात्र छात्राओं को 15 जून से पहले प्रमोट कर दिया जाएगा और उनकी मार्कशीट भी जारी कर दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों को झटका। कोरोना की वजह से 1.5 वर्ष से स्कूल बंद हैं। ऐसे में वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक सबसे अधिक परेशानी में हैं। बोर्ड परीक्षा होने की स्थिति में वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को परीक्षा में ड्यूटी के साथ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का अवसर मिल जाता था, जिससे संक्रमण के दौर में वे कुछ आर्थिक लाभ पा सकते थे। परीक्षा निरस्त होने के बाद उनके पास कॉपी जांचने का मौका भी हाथ से चला गया। वित्त विहीन शिक्षकों ने बार बार सरकार से दूसरे वर्गों की तरह आर्थिक सहायता की मांग की है, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू होगी बी फार्मा डी फार्मा की पढ़ाई। विश्वविद्यालय ने संबद्धता के लिए फार्मेसी काउंसिल में किया आवेदन। बी फार्मा में 100 तो डी फार्मा में 60 सीटें प्रस्तावित हुई हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर पर अभियान। बेरोजगार युवा शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर पर हैं। कोरोना काल में डिजिटल प्रदर्शन और अपनी मांगों को सामने रखने के लिए ट्विटर सबसे प्रभावी मंच बन गया है। बुधवार को बेसिक शिक्षा परिषद में होने वाली 51,000 शिक्षक भर्ती की मांग की गई। शाम तक ब्लैक डे रिलीज, यूपीपीआरटी व शिक्षक भर्ती हैशटैग से 7 लाख से ज़्यादा ट्वीट शिक्षक भर्ती को लेकर हो चुके हैं। 2 जून को काला दिवस मनाते हुए कुछ जिला
युवाओं ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर मुंडन भी करवाया है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 51,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होनी है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए 5100 पदों पर भी अभी तक काउंसलिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में युवा सरकार पर दबाव बनाने के लिए लामबंद हो रहे हैं। तो ये थे हमारे आज की ताज़ा अपडेट से जुड़े हुए तथ्य। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जुड़े रहें